आज का वचन का टॉपिक है कि आपसे कोई चिढ़ता है, अगर आपसे कोई चिढ़ता है तो आप जान जाइए कि उस मनुष्य के अंदर दुष्ट आत्मा है। हालेलुया। आपसे अगर कोई चिढ़ता है तो आप जान जाइए कि उस मनुष्य के अंदर दुष्ट आत्मा है, इसीलिए वो आपसे चिढ़ता है। पहला शमूएल निकालेंगे, पहला शमूएल 16:23। धन्यवाद जीसस। जो निकालेंगे वो निकाल सकते हैं, वो निकालेंगे। 16:23 यार 19 16:23 16:23 में हम देखेंगे, लिखा हुआ है, जब परमेश्वर की ओर से वह आत्मा साउल पर चढ़ता था, तब दाऊद बीना लेकर के बजाता और साउल चैन पा करके अच्छा हो जाता था और वह दुष्ट आत्मा उसमें से हट जाता था। हालेलुया। एक साउल नाम का राजा था, उसको दुष्ट आत्मा सताता जब था, तो एक दाऊद नाम का मनुष्य था जो बीना बजाता था प्रभु यीशु मसीह के नाम से, तो उसके ऊपर से दुष्ट आत्मा हट जाती थी। लेकिन वो चीज आगे लिखा हुआ है 19 के 9 से 10 में अगर लिखा हुआ है तो इस तरह से लिखा हुआ है कि जब साउल हाथ में भाला लिए हुए घर में बैठा था और दाऊद हाथ में से बीना बजा रहा था, तब यहोवा की ओर से एक दुष्ट आत्मा साउल पर चढ़ा। साउल ने चाहा कि दाऊद को ऐसा मारे कि भाला उसे भेदते हुए भीतर में धंस जाए, परंतु दाऊद साउल के सामने से ऐसा हट गया कि भाला जाकर भीत में धंस गया और दाऊद भागा और उस रात को बच गया। हालेलुया। वो जिसके पास वो बीना बजा रहा था और उसके ऊपर से दुष्ट आत्मा हट जाती थी, वो आदमी जो है दाऊद के पीछे पड़ा हुआ था कि हम इसको मार डालें। तो इसीलिए आप भी दाऊद को मारने का एक और रीजन थी कि वो दाऊद अभिषेक किया गया था, दाऊद के अंदर पवित्र आत्मा थी और साउल के अंदर दुष्ट आत्मा थी। तो साउल जो है दाऊद से चिढ़ रहा था, यानी कि दुष्ट आत्मा जो है पवित्र आत्मा से चिढ़ रहा था, और यही कारण था कि वो दाऊद को मारने की कोशिश कर रहा था। लेकिन परमेश्वर का वो भी जन था और परमेश्वर उसके ऊपर कृपा बनाया हुआ था, और वो जितने बार वो कोशिश करता था मारने की, उतने बार वो बच निकलता था। हालेलुया। तो आपके जीवन में भी अभी मैं भी बताया कि अभी मैं गवाही दे रहा था कि मेरे ऊपर प्रार्थना में मैं जैसे ही लेस किया पर्सनल प्रे में, तो वैसे ही एक पर एक समस्या आने लगी, और उसके बाद फिर से जब मैं प्रार्थना में आ गया तो हमको परमेश्वर फिर से बचा लिया। हालेलुया। उसमें गिरने नहीं दिया हमको। तो उसी तरह से मंजू देवी भी बता रही कि जैसे मंजू देवी जुड़ी तो उसका समस्या का सोल्व होने के बजाय वो समस्या बिगड़ ही गया। वो रोने लगी कि हम खाना नहीं खाए, हम बाहर में सबके सामने में हंसते हैं लेकिन बाहर में हम रोते हैं, अंदर से हम रोते हैं, घर में आकर के रो लेते हैं। तो आप जब यीशु मसीह के पास में आए हैं तो हो सकता है कि आपकी समस्या बढ़ भी जाए, हो सकता है आपकी प्रार्थना अनसुनी भी किया जाए, लेकिन एक दिन वो रिजल्ट आपको मिलेगा। हालेलुया। और सबसे पहली बात कि हम बार बार आपको दोहराते हैं कि ये चीज आप अपने दिमाग से हटा दीजिएगा कि हम इतना लड्डू चढ़ाएं, इतना अगरबत्ती चढ़ाएं, इतना सोम मंगल बुधवार किए और हमारे जीवन में कोई काम नहीं हुआ, हमारा समस्या का थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ। तो ऐसा नहीं है कि हम यीशु मसीह के पास भी आए तो ऐसा नहीं होगा, हमारे जीवन में काज नहीं होगा। लेकिन हम देखते हैं कि परमेश्वर ने कहा कि चख करके देखो यहोवा कैसा भला परमेश्वर है। और आप लोग जैसे यीशु मसीह के पास में आए तो आप लोग ज्यादा मेहनत भी नहीं किए। क्या कोई बता सकते हैं कि कोई आप अगरबत्ती जलाए हैं यीशु मसीह के नाम से? नहीं। कोई लड्डू चढ़ाए यीशु मसीह के नाम से? नहीं। यहाँ तक कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि दान भी नहीं दिए हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि दान भी नहीं दिए। हम किसी के लिए सहायता के लिए हम जब मांगे हैं तो वो आप भी नहीं दिए हैं, फिर भी आपके जीवन में गवाही बना है। क्यों बना है?
क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि चख करके देखो यहोवा कैसा भला है। तो आप यीशु मसीह के पास में आए हैं और उसको चख लिए हैं कि यहोवा परमेश्वर सच में भला है परमेश्वर, तो आपको कहाँ और बढ़ चढ़ के आपको उससे प्रार्थना विनती करना चाहिए और बढ़ चढ़ के उससे प्रेम आपको करना चाहिए। लेकिन आप ठंडा ठंडा प्रेम करते हैं, ठंडा ठंडा प्रेम करते हैं, कहते कि चलो ना अब चालू होगा, सब लोग जुड़ जाएगा तो उसके बाद जुड़ेंगे। अच्छा ठीक है, सब दिन तो उपवास करते हैं, यीशु मसीह में आकर के क्या उपवास करें, सब दिन तोते उपवास करवाते हैं ये लोग। और आप विश्वास करिए कि ये उपवास करने का कारण ही है कि आप लोग रोज हर दिन जब जब हम लोग मीटिंग करते हैं तब आप लोग गवाही देते हैं और सभी के जीवन में गवाही बनता है। क्यों गवाही बनता है? ये उपवास का रीजन ही है। नहीं तो बहुत सारे ऐसे भी चर्च हैं जहां इतनी गवाही नहीं बनती है। हालेलुया। बहुत सारे ऐसे चर्च भी हैं जहां इतनी गवाही नहीं बनती है, लेकिन आप लोग इतना ही में हर दिन हमको लगता है कि 6-7 गवाही जरूर बनती है, हर दिन 6-7 गवाही बनती है। हालेलुया। हाँ, तो अगर और आप उपवास करेंगे और पवित्रताई में चलेंगे तो और भी बड़ी बड़ी गवाही बनेगी और बड़ी बड़ी समस्या का समाधान होगी। हालेलुया। तो और हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह भी जब धरती पे थे तो वो सेवकाई चालू करने ही वाले थे, चालू किए ही नहीं थे, वो उपवास में ही थे और उसका उपवास खत्म हो गया था। तब आकर के, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के पास में पवित्र आत्मा थी और वो शैतान जो है उसके पास आया और शैतान उसको कह रहा है, शैतान उसको वचन से परीक्षा ले रहा है कि तू अपने आप को ऊपर से नीचे गिरा दे, तो लिखा हुआ है कि स्वर्गदूत तुम्हें हाथ उठा लेगा। प्रभु यीशु मसीह ने ये भी कहा, प्रभु यीशु मसीह ने उनको वचन से उनको जवाब दिया कि ये भी लिखा हुआ है कि तू अपने परमेश्वर को तू परीक्षा न ले। तो आपके जीवन से भले बड़ी बड़ी गवाहियां बन रही है, हालेलुया, आप जो कुछ मांगते हैं आपको मिल जाता है, तो इसका मतलब ये भी नहीं है। देखिए प्रभु यीशु मसीह उस शैतान को ये चीज बोल सकते थे कि अरे शैतान, तुम्हें पता नहीं कि जब हम बपतिस्मा ले रहे थे तो आकाश खुल गई और ऊपर से आवाज आई कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ, ऐसा करके मेरे लिए तो भविष्यवाणी किया गया था, तो तूने सुना नहीं? तो ऐसा वो जवाब दे सकते थे, लेकिन उसने ऐसा जवाब नहीं दिया, बल्कि वो वचन से जवाब दिए। वो प्रभु यीशु मसीह ये भी कह सकते थे कि अच्छा ठीक है, देखो मैं गिर करके दिखाता हूँ और देखो हमको स्वर्गदूत उठा लेंगे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा भी नहीं किए और उन्होंने कहा कि लिखा है कि तू अपने परमेश्वर को व्यर्थ में परीक्षा न लो। तो आप भी जानते हैं कि आपके कहने से बारिश रुक जाती है, बारिश हो जाती है, आपके कहने से बिजली चले जाती है, बिजली आ जाती है, टीवी ठीक हो जाता है। हालेलुया। अभी आपने गवाही दिया कि टीवी ठीक हो जाता है, अभी आपने गवाही दिया कि हमारे बच्चे को घाव था, ये ठीक हो गया, हम प्रार्थना किए तो प्रार्थना किए, आप ठीक हो गया, तो भलाई के लिए आप कर सकते हैं प्रार्थना, ठीक है। आपके प्रार्थना से किसी का बुराई भी नहीं होना चाहिए, ओके। आपके प्रार्थना से किसी का बुराई नहीं होना चाहिए। यह हुआ कि परमेश्वर का परीक्षा लेना। 10 आज्ञा में से एक आज्ञा है कि तू अपने परमेश्वर के नाम को व्यर्थ में न ले। हालेलुया। अपने परमेश्वर के नाम व्यर्थ में न ले। व्यर्थ में लेने का क्या मतलब है? व्यर्थ में लेने का मतलब यही है कि प्रभु, जैसे आप पहले हाथ उठाते थे, सुबह सुबह नहा धुला लेते थे, हाथ में अगरबत्ती जला करके तुलसी के चौरा के पास में बैठ करके सूरज की तरफ हाथ उठा करके कहते थे कि हे, मैं हाथ उठाता हूँ, उसका बेटा मर जाए, मैं तुम्हें केला चढ़ाऊंगा, मैं तुम्हें धूप अगरबत्ती चढ़ाऊंगा। ऐसा आपको नहीं कहना है। हालेलुया। किसी को आपके जरिए नुकसान नहीं होना है। यूहन्ना ने, जब प्रभु यीशु मसीह एक सामरी नगर में जा रहे थे, तो वहां पे सामरी नगर वाले प्रभु यीशु मसीह को आने से इनकार कर दिया कि यहाँ पे प्रचार नहीं करना, यहाँ पे बीमारों को नहीं ठीक करना है, वहां पे नहीं उतरने दिया। तो यूहन्ना ने कहा कि हे स्वामी, अगर प्रभु अगर तू कहे तो मैं प्रार्थना करूं कि स्वर्ग से आग उतरे और ये सारे के सारे नगर जल के भस्म हो जाए। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तू नहीं जानता है कि तू कैसी आत्मा का है, तू मारने नहीं बचाने के लिए हम आए हैं। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह बचाने के लिए आए हैं। तो प्रभु यीशु मसीह की इच्छा है कि लोग बचे, तो आपकी भी इच्छा होना चाहिए कि लोग बचे। हालेलुया। कोई मर जाए, कोई किसी का एक्सीडेंट हो जाए, ऐसा वैसा हमारी प्रार्थना नहीं होना चाहिए। ये व्यर्थ की प्रार्थना हुई और ये व्यर्थ की प्रार्थना हमें नहीं करनी है। हालेलुया।
हमें अगर हो सके तो भलाई करनी है। आपका दुश्मन है तो दुश्मन के लिए प्रार्थना आप इसलिए करिए कि प्रभु इसका भी हृदय परिवर्तन हो, ये भी पाप को छोड़ के पवित्रताई में चले, प्रभु ये भी आपके भवन में आए, ये भी आपके वचन को सुने और यह भी हर एक चुगली गाली गलौज से दूर होकर के तेरी महिमा करे। आप इस बात के लिए, इस पॉइंट को लेकर के आप प्रार्थना कर सकते हैं। हालेलुया। प्रभु या तो हमारे चर्च में जाए या तो कोई चर्च में जाए या हमारे चाहे ऑनलाइन वीडियो ही इसके पास आ जाए और उस वीडियो के द्वारा ये चंगे हो जाए, इसके समस्या का दूर हो जाए और ये पवित्रताई में भी चलने लगे, आपको वचन को मानने लगे। इस तरह से आप प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन ये प्रार्थना कदाचित नहीं कर सकते हैं कि ये नष्ट हो जाए, क्योंकि हमारा प्रभु अगर आप कहेंगे कि ये बहुत बदमाश है, ये खत्म हो जाना चाहिए, तो हम आप भी कोई दूध का धुला हुआ मनुष्य नहीं थे। ठीक है, आप अपने अंदर झांक करके देखिए। आप अपने अंदर तो बाद में झांकेगा। मैं खुद का अपने बारे में बताता हूँ कि मैं भी बहुत दुष्ट था, मैं भी बहुत बेकार आदमी था, मैं भी बहुत अपने माइंड में बहुत कुछ बातें रखा रहा था, लेकिन जब हमको वो क्षमा किए तो फिर औरों को क्यों नहीं वो क्षमा कर सकते हैं। हालेलुया। तो हम जब पापी थे, हमारे जब क्षमा हुई तो हम, वो भी पापी है, उसको भी क्षमा होगी, वो भी स्वर्ग जाएगा। तो हमें भी कहना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह आप उसके ऊपर भी तरस खाइए और वो भी आपके राज में आए, चुगली चागली गाली गलौज न करे, झगड़ा झाटी न करे और आपकी महिमा करे। हालेलुया। एक जगह और हम देखते हैं कि गिनती के पुस्तक में 13 के 27 से 33 में देखते हैं। आइए हम उसको निकालते हैं। गिनती के पुस्तक 13 के 27। उन्होंने मूसा से यह कहकर के वर्णन किया, जिस देश में तूने हमको भेजा था उसमें हम गए, उसमें सचमुच दूध और मधु की धाराएं बहती है और उसकी उपज में से यही है, परंतु उस देश के निवासी बलवान हैं और उसके नगर गढ़ वाले हैं और बहुत बड़े हैं। और फिर हमने वहां अनाक वंशियों को भी देखा। दक्षिण देश में अमालेकी बसे हुए हैं और पहाड़ी देश में हित्ती, यबूसी और एमोरी रहते हैं और समुद्र के किनारे किनारे और यर्दन नदी के तट पर कनानी बसे हुए हैं। पर कालेब ने मूसा के सामने प्रजा के लोगों को चुप कराने के विचार से कहा, हम अभी चढ़ के उस देश को अपना कर लें, क्योंकि निसंदेह हम में ऐसा करने की शक्ति है। पर जो पुरुष उसके संग गए थे उन्होंने कहा, उन लोगों पर चढ़ने की शक्ति हम में नहीं है, क्योंकि वे हम सबसे बलवान हैं। और उन्होंने इजरायलियों के सामने उस देश की जिसका भेद उन्होंने लिया था यह कहकर के निंदा भी की, वह देश जिसका भेद लेने को हम गए थे ऐसा है जो अपने निवासियों को निगल जाता है। हालेलुया। वो कैसा कहता कि बलवान भी है और अपने निवासियों को निगल भी जाता है, ऐसा बलवान लोग है। और जितने पुरुष हमने उसमें देखे वे सब के सब बड़े डिल डॉल के हैं। फिर हमने वहां नपीलों को अर्थात नपीली जाति वाले अनाक वंशियों को देखा और हम अपनी दृष्टि में उनके सामने टिड्डी के समान दिखाई पड़ते थे और ऐसे ही उनके दृष्टि में मालूम पड़ते हैं। परमेश्वर ने जो वायदे किया था इजरायलियों से, मूसा से, अब्राहम से कि हम ये कनान देश हम तुम्हारे वंश को देंगे, तुम्हारे जाति को देंगे, तो उस देश को देने के जो वायदे कर लिया वो परमेश्वर, तो क्या वो वायदे से मुकर सकता है? नहीं मुकर सकता है। लेकिन यहाँ पे मूसा जो उस लोग को भेजा था, वो उस नगर को जो उसमें जाकर के उसके बारे में हुलिया पूछने के लिए कि वो कैसा देश है नहीं है, उसमें जाकर के देख लो कि कितना लोग हम जाकर के उसको जीत लेंगे। तो उस देश में जो कुछ लोग गए थे तो वो लोग बोलते हैं क्या कि वहां पे बहुत बलवान लोग रहता है, वहां पे अपने निवासियों को निगल जाता है, मतलब ऐसे ही घोट जाता है, वो इतना सामर्थी लोग है। उसके सामने में हम टिड्डी के समान, मतलब कि वो छोटा सा चिड़िया के समान हम लगते हैं, बड़ा सा कीड़ा, छोटा सा कीड़ा के समान हम लगते हैं। आप बताइए कि वो कितना बड़ा, आप देखिए कि आप इतना बड़ा मनुष्य है और कीड़ा कितना बड़ा छोटा है। तो उसी तरह से वो कह रहा है कि मैं इतना बड़ा कीड़ा हूं और ये लोग इतना बड़ा डिलडोल वाला दिखाई दे रहा है, उससे हम कैसे जीत पाएंगे? लेकिन उसमें से यहोशू नाम के और कलीम नाम के जो मनुष्य था वो कहा कि मैं उसको जीत लूंगा, चलो हम उसको जीत लेंगे। हालेलुया। तो वो लोग जो था इसके ऊपर कुरकुराने लगा और उसको भला बुरा बोलने लगा, उसके ऊपर ईंटा उठा करके मारने के लिए वो
कुरकुराने लगा। तो आपके अंदर पवित्र आत्मा है। आप कुछ जब प्रभु यीशु मसीह को आप स्वीकार कर लिए तो आपके अंदर पवित्र आत्मा है, और आप जो भी करेंगे, प्रार्थना आप कर रहे हैं तो जो भी करेंगे तो अच्छा ही करेंगे। लेकिन शैतान आपको चाहेगा आपके परिवार के द्वारा, आपके पड़ोसी के द्वारा, आपके रिश्तेदार किसी भी के द्वारा कि तू प्रभु यीशु मसीह का वचन नहीं सुन, प्रभु यीशु मसीह में इतने दिन से रहा, क्या हुआ, ये वो डिश डैश आपको बोलने की कोशिश करेगा, आपको वो दिखाने की कोशिश करेगा इतना दिन से तू जुड़ा हुआ, कोई समस्या का समाधान हुआ नहीं हुआ ना। तो ऐसे कर करके आपको पीछे हटाने की कोशिश करेगा। लेकिन आप जान जाइए, आप इतना जरूर कहिएगा शैतान को और प्रार्थना में कि सबका गवाही बना है तो मेरा भी गवाही बनेगा, सबका गवाही बना है मेरा गवाही बनेगा, इतना दिन से हमें गवाही बना है तो आज भी मेरा गवाही बनेगा। हालेलुया। और यही चीज वो कालेब नाम के जो मनुष्य था वो कहा, और परमेश्वर का क्रोध उस मनुष्य के ऊपर भड़का जो पत्थर उठा करके उस कालेब नाम के आदमी के ऊपर उठा रहा था, उसके ऊपर परमेश्वर का कोप भड़का और वो लोग नष्ट किए गए। तो आप लोग, आपको भी जो कोई यीशु मसीह में आने से जो रोकता है तो आप उसके लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर ये सब बुद्धि ज्ञान विवेक दे कि ये भी नष्ट न किया जाए, नहीं तो वो भी बर्बाद हो जाएगा। यीशु मसीह के बारे में कुछ उल्टा पुल्टा बोलेगा वो बर्बाद हो जाएगा। हालेलुया। तो उसके लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर ये सब बुद्धि ज्ञान दे, क्योंकि ये परमेश्वर ऐसा नहीं है कि आपको वो बेइज्जती करवाएगा, चाहे किसी से भी वो आपको बेइज्जती नहीं करवा सकता है। हालेलुया। ऐसा नहीं है कि आप इतने दिन से हाथ उठा करके किसी के लिए शराब भी मांग रहे थे और नहीं भी मर रहा था और आप बेइज्जती भी हो रहे थे, तो ऐसा नहीं, ये परमेश्वर आपका बदला वो लेने वाला है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है युद्ध तेरा नहीं संग्राम मेरा है। तो आपका युद्ध नहीं है, वो यहोवा का संग्राम है। हालेलुया। शैतान हमें रोकने की कोशिश करेगा, फिर भी हम नहीं रुकेंगे। हो सकता है वो हमारे भाई के द्वारा या हमारे बाप के द्वारा, हमारे किसी के द्वारा जो है वो हमें रोकने की कोशिश करेगा, लेकिन हम ना रुके बल्कि हम परमेश्वर में आगे बढ़ते जाएं। सबके जीवन में गवाही बनाए, मेरे भी जीवन में आज न कल जरूर बनेगा यीशु मसीह के नाम से। ओके। और ये भी विश्वास रखे कि बहुत सारी गवाही हमारी बनी है तो ये भी गवाही बनेगी बनेगी। इतने दिन तक आप 3 दिन का उपवास में रहते थे, जितिया पतिया क्या क्या करते थे, आपकी गवाही नहीं बनती थी, तो इसका मतलब नहीं है कि नहीं गवाही बनेगी, ऐसा नहीं, बनेगा आपका गवाही, एग्जैक्टली बनेगी। कभी कभी ऐसा भी होता है कि या तो आप जो मांग रहे हैं तो वो मांगने का तरीका आपको उल्टा है, या तो फिर आपको वो परमेश्वर देना चाहता है लेकिन आप उसको अभी संभाल नहीं सकते हैं, तो आपको इस रीजन से भी आपको नहीं मिल सकता है। तो आप जिस दिन उस संभालने वाले हो जाएंगे उस दिन आपको वो आशीष मिल जाएगी। हालेलुया। और दूसरी बात ये कि प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है, एक जगह हमने आप लोग को कहा था कि एक दुष्ट आत्मा आपके शरीर को छोड़ करके जाती है तो वो अपने से बुरे साथ को लेकर के वो आती है, अपने से बुरे साथ को लेकर के वो आती है। तो आपके अंदर से दुष्ट आत्मा तो निकल जाएगी, आपके अंदर से बीमारी तो ठीक हो जाएगी, लेकिन बीमारी ठीक हो जाएगी, लेकिन आप प्रभु यीशु मसीह को छोड़ जो देंगे आप, तो वो शैतान वो सातों को और लेकर के जो चलाएगा तो आपका जिंदगी को तहस नहस कर देगा। तो इसीलिए आप पहले प्रभु यीशु मसीह का प्रेम जान जाइए, परमेश्वर का आप देख लीजिए कि सच में कितना भला परमेश्वर है, उसके बाद वो ऑटोमेटिक वो आपको दे देगा आशीष। ठीक है। जिस दिन आप उसको आशीष को आप संभालने योग्य हो जाएंगे उस दिन परमेश्वर आपको आशीष ऑटोमेटिक दे देगा। ठीक है। तो इस वचन के द्वारा परमेश्वर पिता सभी को आशीष करे। सभी लोग कहिए कि परमेश्वर पिता हमें शैतान चाहे जितना भी भरमाने की कोशिश करे हम नहीं भरमा सकते हैं, क्योंकि आपका वचन मैं जान गई हूँ कि आप प्रेम करने वाला परमेश्वर है, आप भला परमेश्वर हैं, आप आज नहीं तो कल जरूर देंगे। हालेलुया। आप हमारे जीवन में किसी भली वस्तु की घटी नहीं होने देंगे। हालेलुया। हम विश्वास करते परमेश्वर, अंत का दिन है, आपने पहले ही बता दिया है कि अंत के दिन में शैतान, बहुत सारे शैतान भरमाने वाले आएंगे, तो हम लोग भरमाए नहीं जाएंगे, हम विश्वास करते हैं। और हमें सामर्थ्य देना पवित्र आत्मा की किसी भी रीति से शैतान हमें भरमाने न पाए। हम आपके वचनों को केवल सुनने वाले नहीं बल्कि हम उसको खा करके तृप्त होने वाले बने, यीशु मसीह के नाम से सभी लोग बोलेंगे आमीन। हालेलुया।